सिस्टम ने मेरे घाव ठीक कर दिए। अब नए खिलाड़ी के लिए बड़ा उपहार पैक जारी किया जा रहा है। बधाई हो, होस्ट को स्किल पॉइंट मिला है 1 से गुना। मछली पकड़ने का कौशल दूसरे स्तर पर पहुंच गया। स्किल पॉइंट्स होस्ट को बेहतर बना सकते हैं। कौशल स्तर, कृपया होस्ट उन्हें उचित रूप से वितरित करें। नया खिलाड़ी मिशन सक्रिय हो गया है। 3 घंटे में 10 मछलियां पकड़ो। बहुत अच्छा, और हमें मैदा भी मिला। पहले मेरी चोट ने पूरे परिवार को परेशान किया। छोटी बहन भी रोज भूखी रहने लगी। अब सिस्टम की मदद से आखिरकार मैं छोटी बहन को एक अच्छा जीवन दे सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ने जाता हूं। वाह तीसरे भाई, तुम बहुत कमाल हो। मछली पकड़ने का यह तरीका अभी भी थोड़ा धीमा है। सिस्टम, मुझे पॉइंट्स बढ़ाने हैं। पॉइंट्स बढ़ाना सफल रहा। मछली पकड़ने का कौशल तीसरे स्तर तक बढ़ गया। चलो, आज मैं छोटी बहन को पकड़ूंगा। मछली खाने की आजादी हासिल कर ली। कितनी सारी मछलियां हैं भैया, तुम सचमुच कमाल के हो। तीसरे स्तर की मछली पकड़ने की कला वाकई कारगर है। वाह 3 भैया, तुम सचमुच बहुत शानदार हो। मेजबान, मछली पकड़ने का काम पूरा करने पर बधाई। इनाम के रूप में कौशल अंक दोगुने कर दिए गए हैं। एक बोरी सफेद आटा। इनाम सिस्टम स्पेस में भेज दिया गया है। कृपया होस्ट जांच कर लें। आखिरकार पूरा हो गया। छोटी बहन, आज रात मछली का सूप पिएगे। छोटी बहन, हाथ धोकर खाना खा लो। समझ गया तीसरे भैया। माँ, क्या खुशबू है, बहुत सुगंधित है। शायद पड़ोसी मछली बना रहा है। काम करके पूरा दिन थक गया हूं। माँ, तुम्हारे लिए जंगली सब्जियों की खिचड़ी बनाती हूँ। फिर से जंगली सब्जियों की खिचड़ी? चलो पड़ोसी से मछली का सिर मांग लेते हैं। अच्छा, थोड़ा मांसाहारी खाना मिल जाएगा। अरे वाह, उधार दो, उधार दो। तुम्हें बस उधार लेना आता है। हमारे घर की यह हालत है। उधार लेकर क्या चुकाओगे? अगर नहीं चुका पाए तो क्या पड़ोसी भी नहीं बन पाएंगे? माँ, बड़े भाई, तुम लोग लौटाए, जल्दी चुको। अभी बनी मछली की यह तरकारी। ये तो हमारे घर की बनी मछली है। यह मछली कहाँ से आई? कितनी सुगंधित है। और कहाँ से आती? बाहर नदी से पकड़ी है। सोचा न था कि मेरा भाई मछली पकड़ने में भी माहिर है। अब से हमारे घर में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। अरे हाँ, रसोई में तो मैंने मैदे की भाप वाली रोटियां भी बनाई हैं। थोड़ी देर में जंगली सब्जियां मिलाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट होंगी। सच में, सच में खुद देखने जाओ। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। कितने सालों से नहीं खाया इतनी सुगंधित मैदे की रोटी। अरे यू, यह मछली तुमने पकड़ी है, लेकिन यह मैदे की रोटी कहाँ से आई? हमारे घर में बस वही थोड़ा सा मिश्रित आटा बचा है। सारा भाप में पकाया तो भी इतना नहीं होगा। यह मैदा तो सिस्टम की बात है। फिलहाल बता नहीं सकते। कोई और बहाना ढूंढना होगा। मैं आज सुबह नदी किनारे पड़ोस के गांव वालों के साथ था। गुंडों में झगड़ा हो गया। उसने मुझे खूब पीटा। मैंने हाथ तक नहीं उठाया। बाद में बात बहुत बढ़ गई। बस 10 रुपये का मुआवजा दिया। मैंने पड़ोसी के पास गया। पड़ोस गांव का वो हरामी, मेरे भाई को सताने की हिम्मत। अरे भैया भैया भैया, छोड़ो भी। मेरी बस थोड़ी सी खरोंचाई है। अगर तुम फिर से जाकर उसे पीटोगे तो शायद खुद ही फंस जाओगे। कहीं हमें थाने तक न जाना पड़े। सच में भाई, तुमने बहुत अच्छा सोचा। चलो पहले खाना खाते हैं। माँ, तुम भी जल्दी खाओ। बेटा, आगे से ऐसी मूर्खता नहीं करना। हालांकि हमारा घर गरीब है, लेकिन इतना भी नहीं कि भूखों मर जाएं। अगर तुम्हारा फिर किसी से झगड़ा हो तो लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं तो भाग जाना। हम इस सफेद रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ गई माँ। जल्दी से खाना खा लो। पिछले जन्म में माँ ने काम करते करते अपनी जान गंवा दी। अंतिम समय तक उन्हें एक पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। इस जन्म में मैं जरूर सिस्टम का इस्तेमाल करके अमीर बनो। पूरे परिवार को अच्छी जिंदगी दो। तुम ईंट भट्टे पर इतनी मेहनत करते हो, हम उसके लिए आधा छोड़ दें? अरे बाप रे, चिंता मत करो। मैंने आज बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। अगर कम पड़ी तो मैं फिर से पकड़ लूंगा। बधाई हो होस्ट, आपने एक मिशन ट्रिगर किया है। पहाड़ों में शिकार करने जाओ। मिशन स्वीकार करने पर कौशल प्राप्त होगा। प्रारंभिक तीरंदाजी। मिशन आवश्यकताएं: 10 जंगली मुर्गियों को मारो, 5 खरगोशों को मारो। मिशन पुरस्कार: कौशल अंक 5 गुना। प्रारंभिक कौशल: खाल उतारना। कृपया बताएं, मेजबान स्वीकार करते हैं। ये प्रणाली वाकई ध्यान रखती है। स्वीकार करना ही होगा। कौन है दोपहर की नींद में खलल?
अरे यो भाई, तुम कैसे आ गए? सुबह बहुत सारी मछलियां पकड़ी, तुम्हारे लिए 2 लेकर आया हूं। सच में? ये सब मेरे लिए हैं। झूठ कैसे हो सकता है? धन्यवाद यो भाई। रात को मैं मां से मछली बनवाऊंगा। आ जाओ। दोपहर के बाद पहाड़ पर शिकार करने जाने का विचार है। कुछ जंगली शिकार पकड़कर खाएंगे। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। अरे अगर शिकार मिल गया तो हम आधा आधा बांट लेंगे। सिर्फ हम 2 ही हैं। क्या ये ठीक रहेगा? मैंने सुना है कि पहाड़ों में बहुत से जंगली भेड़िए हैं। अगर हम दोनों उनसे मिल गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा? मैंने सुना है तुम्हारे पिता के पास एक भारी तीरंदाजी कमान है। मिलिशिया टीम ने दी थी। हम कमान और तीर ले लेते हैं। बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे। ये पूरी तरह सुरक्षित है। अरे नहीं नहीं, इसकी कल्पना भी मत करो। वो धनुष मेरी जान है। अगर मैंने वास्तव में इसे निकाला तो मुझे पीटा जाएगा और मेरे पूर्वजों से मिलवाया जाएगा। बस ये बताओ कि तुम खाना चाहते हो या नहीं। मादरचोद, काम हो गया। ये भी पेट भरने के बाद ही मार पड़ेगी। भैया तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए धनुष लाता हूं। बधाई हो, मेजबान को एक जंगली मुर्गी मिली। प्राथमिक तीरंदाजी कौशल निपुणता जोड़ 10। वर्तमान स्तर LV5। कौशल बिंदु गुना 1 प्राप्त हुआ। मेजबान को बधाई, कार्य पूरा हुआ। पहाड़ों में शिकार का मिशन। शिकार से कौशल गुना 5 मिले। प्रारंभिक कौशल खाल निकालना। अब कौशल बिंदु 20 तक पहुंच गए। क्या आप उन्हें आवंटित करना चाहेंगे? शिकार से ही दक्षता बढ़ेगी। यह व्यवस्थित महसूस हो रहा है। यह सच में मजेदार है। आवंटन। ताकत में 10 अंक जोड़ें। गति में 10 अंक जोड़ें। मेजबान सुयू की आयु 19 वर्ष है। ताकत 20, गति 21। मछली पकड़ने का कौशल स्तर 4। प्राथमिक धनुष स्तर 5। अरे ये ताकत और गति काफी बढ़ गई है। लगता है ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 10 का मजबूत धनुष इस्तेमाल कर पाऊंगा। यो भाई, कमाल है। पहले ही दिन मार गिराया। इतना सारा शिकार है। अगर रोज ऐसा हो तो हम दोनों भाई अमीर बन जाएंगे। बाहरी इलाके में रहकर इतना मांस मिल गया, ये हमारा भाग्य है। चलो अब देर हो रही है, जल्दी से वापस चलते हैं। अगर हमें बाघ मिल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो वापस जाकर मांस खाते हैं। अरे बचाओ 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 बचाओ, कुछ गड़बड़ है, सावधानी से जाना। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। अरे चाचा, आप ठीक तो हैं? यू भाई, ये बुजुर्ग बुरी तरह घायल है। चलो उसे नीचे ले जाने का कोई उपाय करते हैं। अगर रात को कोई जंगली जानवर मिल गया तो बहुत बुरा होगा। धीरे चलो। बधाई हो होस्ट, क्वेस्ट ट्रिगर हुई। बूढ़े आदमी की मदद करो। इनाम 5 गुना। स्किल रन। चावल 100 किलो। ये तो गलत है। इतना आसान क्वेस्ट, इनाम इतना समृद्ध है, सीधे 5 स्किल पॉइंट दे दिए। क्या कोई अनपेक्षित स्थिति है? तीसरे भैया। हाँ, तुम मुझे फिर से समझाओ। उस जंगली सुआ को भगाने की कहानी सुनाओ। मैं 3 बार सुना चुका हूं। तुम्हारा अभी भी मन नहीं भरा क्या? संक्षेप में कहो तो वो तुम्हारा तीसरा भाई यानी मैं ही था, जिसने उस जंगली सुआ को भगाया और उस बूढ़ी दादी को बचाया। बूढ़ी दादी के बचने के बाद उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी मुझसे करने की सोची, ताकि वो तुम्हारी भाभी बन जाए। मुझे भाभी नहीं चाहिए। तीसरे भैया को भाभी मिल गई है, वो मुझे प्यार नहीं करेंगे। प्यारी बेवकूफ। भले ही तीसरे भैया के बच्चे हो जाएं, सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें ही करूंगा। तीसरे भैया सबसे अच्छे हैं। चलो अब चावल तैयार हो रहे हैं। आज रात हम चिकन खाएंगे। वाह, तीसरे भाई की जय। अरे बड़ा पकवान आ गया। ये कितना सुगंधित है। अरे ये खुशबू, ये तो सरकारी होटल के शेफ जैसा है। आलू वाला चिकन, ये कितना सुगंधित है। अरे ये खुशबू सरकारी होटल के शेफ जैसी है। अरे चलो यूं ही खड़े मत रहो, जल्दी से खाना शुरू करो। अपने पेट में जाएगा तभी अपना होगा। अरे आज ये क्या हुआ? इतने मांसाहारी व्यंजन बनाए हैं, मुर्गी भी है और मछली भी है। क्या तुम लोगों ने कम्यून से चुराया है? अरे ये कैसी बात करते हो? क्या हमारा परिवार ऐसा है
ये सब तीसरे ने शिकार करके लाया है। खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी। बस करो माँ, तुम मजाक मत करो। पिताजी दिन भर काम करके थक गए हैं, जल्दी खाओ। ये तो मेरे सुहा का बेटा ही है। आज मैं भी अपनी भूख मिटाऊंगा, अपने बेटे के हाथ का खाना चखूंगा। लो लो। टीना, कुछ लोगों के बेटे बड़े होकर सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों के बेटे जितने बड़े होते हैं उतने ही बेरहम बन जाते हैं। अरे माँ, तुम कैसे आ गई? आओ आओ बैठो, साथ में खाते हैं। हम खाने की जरूरत नहीं। तेरे पिता को हाल में पेट की तकलीफ है। मैं देख रहा हूं तुमने मुर्गी की स्टू बहुत अच्छी बनाई है। बिल्कुल सही समय पर मैं इसे वापस ले जाता हूं, उसके शरीर को पोषण देने के लिए। अरे ये छोटे खरगोश के बच्चे, क्या तुम बगावत कर रहे हो? माँ, पापा की भूख कम है, इतना चिकना खाना नहीं खाना चाहिए। मैं उनके लिए जंगली सब्जियों का दलिया पकाती हूँ, उसे दे आओ, ये पेट के लिए अच्छा और सेहतमंद है। हाँ दादी। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा और मांस लाना चाहता था, तुम सबने मना कर दिया। सब कुत्ते के पेट में चला गया। यही है वो अच्छा बेटा जो तुमने पाला है। ये तीसरा बेटा। नहीं तो यह मांस दादी को दे दो। हमारे पास मछली तो है, हमारे पूरे परिवार के लिए काफी है। तुम कहना मत, तुम्हारे पिता को मछली का सूप बहुत पसंद है। बाद में यह मछली का सूप वहां ले जाना, चुपके से लेने की कोशिश मत करना। तुम सबने सारा पी लिया। पिछले जन्म में भी इस बूढ़ी के कारण घर में थोड़ा खाना होता है तो हाथ फैलाकर मांगने आ जाती है, सारा ले जाकर बड़े भाई के घर में लगा देती है। अगर वो न होती तो इतनी जल्दी न जाते। इस जन्म में मैं इस बूढ़ी औरत को कभी नहीं हमारे घर का एक दाना भी लेने दूंगा। रसोई में अभी भी 80 किलो मांस है। खाना चाहोगी? इतना सारा? हम तुम्हारा दिल है। अच्छा है बच्चे, अच्छा खाना याद करके दादी को। सब खड़े क्यों हो? तुम्हारे बड़े चाचा के घर ले चलो, बाद में सब खराब हो जाएगा। चेंगे दूं, दादी की बात मानो। तुम ये क्या कर रहे हो? पैसे चाहिए? मेरे कमरे में रखा सारा शिकार मैं तुम्हें सुअर के मांस के भाव देता हूं, 1 किलो का 1 रुपया। मांस का राशन कार्ड मैं तुम्हारा नहीं गिनूंगा, इसलिए कि तुम मेरी दादी हो। बस 200 रुपये दे दो। 200 रुपये लूटने क्यों नहीं चले जाते? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, इतनी बेशर्म। 100 किलो मांस मुंह खोलते ही मान लिया। मुझे लगा था कि डाकू आ गए हैं। पढ़ा लिखा अच्छा बेटा, पढ़ा लिखा अच्छा बेटा, जरा सी भी ममता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मांस लाना चाहता था, मुंह खोलते ही 200 रुपये मांग लिए। तुम वहां खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहे, क्या तुम मुझे मार डालोगे? तभी तुम्हारा मन मानेगा। अरे बाप रे, आप मांस लेना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। सारा का सारा ले गए, हमारा ये पूरा परिवार। छोटू ने कितनी मुश्किल से इतना सारा मांस लाया है। अगर आप सब ले लेंगे तो हमारा परिवार क्या खाएगा? क्या आप लोग मजे से खा रहे हैं जबकि आपकी मां भूखी है? आप जैसे बच्चे क्या इसी तरह माता पिता की सेवा करते हैं? बहुत अच्छा कहा। दादाजी अभी भी घर पर भूखे हैं, तुम दादाजी को यहां क्यों नहीं लाते? ये 100 किलो का शरीर दादी जी क्या आप उठा पाएंगी? चाहे उठा भी ले, वापस जाकर फिर सामान समेटना पड़ेगा। सीधे आकर खाने में क्या बुराई है? तैयार खाने की महक। अरे बस करो दादी जी, बस अब कुछ मत कहिए। गांव वाले सोचते हैं कि हम बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं अभी गांव के सचिव को बुलाता हूं, वो पूरे गांव को इकट्ठा करेगा और न्याय करेगा। अरे बाप रे, ये तो हमारा अपना पारिवारिक मामला है। तू गांव में जाकर क्या कहेगा? तू बात फैला देगा मेरे इस बूढ़े चेहरे को। कहां रखूं मैं? अरे दादी, तुझे शर्म भी आती है? सैकड़ों किलो मांस मांग रहा है। मुझे लगा था कोई डाकू है। मुझे इतना सारा मांस क्यों चाहिए? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। तुम्हारी बड़ी चाची के घर में एक भाई है, उनके घर में 20 साल की एक बेटी है, 10 गांवों में मशहूर खूबसूरत है। मेरा इस बार आना तुम्हारे लिए ही है, रिश्ता लेकर आई हूं। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, हमारे घर आकर बैठेंगे। जल्दी से हम इस बात को तय कर लें। अरे तुम्हें लगता है बस ऐसे ही कह देने से काम हो जाएगा? हमें तो कुछ मांस भेंट करके अपनी भावना दिखानी होगी। मैं अभी रसोई में जाता हूं। अरे रुको जरा, अरे तू यार,
तुम्हारी दादी तुम्हारी शादी की बात कर रही हैं। ये तो बुरी बात है। थोड़ा मांस भेजना तो बनता है। दादी, तुम्हारी बड़ी चाची की यह भतीजी, क्या उसका नाम झेंग हुंगमी है? तुम्हें कैसे पता? अभी जब तक मैं गुस्सा नहीं हुआ हूं। जहां तक हो सके दूर चले जाओ। हम सो परिवार के लोग एक पैसा भी नहीं देंगे। तुम इस बूढ़ी औरत को दे दो। अच्छा तो ये छोटा खरगोश, मैंने अच्छे इरादे से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थी, और तुम इस तरह से पेश आते हो अपनी ही दादी के साथ। अभी जाकर पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा करूंगी। देखती हूं आज के बाद तुम्हारे लिए कौन रिश्ता लेकर आता है। तुम बस तैयार रहो, आजीवन कुंवारे रहोगे। टीम मां मत जाओ मां, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूं मां। बच्चा छोटा है, आप जल्दबाजी न करें। अरे ये बच्चा, मैं जानता हूं ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। कैसे भी हो, वो तुम्हारी दादी भी तो है। तुमने अभी जो कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया। मां, क्या तुम जानती हो वो झेंग हुंगमी कैसी औरत है? हाँ, मैंने सुना है। पड़ोस के गांव की संग्रह करता है। वो काफी सुंदर दिखती है। क्या तुम उस चौकीपर को कम आंक रहे हो? वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक शौकीबा है, लेकिन मुझे नहीं पता था उसकी इज्जत पहले ही लूट ली गई है। अब वो जल्दी से किसी को ढूंढ रही है। अरे तुम बिना सोचे बात मत करो। वो लड़की बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तुम्हें यह बात कैसे पता चली? पिछले जन्म में झेंग होंगी उनके गांव के एक शिक्षित युवक के साथ गलत संबंध बनाए। उसका पेट बढ़ गया, हर जगह मदद मांगी पर कोई नहीं मिला। आखिर में उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की, मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मैंने हाथ पांव मारकर इनकार किया। बदमाश का ठप्पा लग गया। गांव में अफवाहें फैल गई, जिससे मेरे प्रिय शिव जी की का भी संपर्क टूट गया। सारी मुसीबत की जड़ थे दादी और चाचा का परिवार। इस जन्म में मैं जरूर उजागर करूंगी इस परिवार का धोंगी चेहरा। मां, आप चिंता ना करें। कैसे भी कुछ ही महीनों में ये झेंग होंगमी का पेट बढ़ जाएगा। सबसे प्रभावशाली सबूत होगा। हम उसकी चिंता क्यों करें? हमारा परिवार पेट भर खाए, ये किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। खाना खाओ, खाना खाओ। रसोई में रखा हुआ शिकार कितनी देर में खत्म होगा? कल सुबह मैं शहर जाकर बेच दूंगा। सब अनाज और तेल में बदल दूंगा। हमारा परिवार तो हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खाना है या क्या देखना है? रात को खाने मांगने आना। अभी तो सुबह का समय है। बचा हुआ खाना नहीं है तुम्हारे लिए। अरे यह महिला साथी, क्या बोल रही हो? हम भिखारी कैसे बन गए? तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? अरे मत भूलो हम यहां क्यों आए हैं। बात करने का तरीका बहुत बुरा है। हम पड़ोस के गांव के बच्चे हैं। इस सरकारी होटल में खाना नहीं खा सकते। बस पूछना चाहते थे क्या हम जंगली मांस लेते हैं? अरे अभी का शिकार बहुत ताजा है। कुछ इंसानी बोली भी बोल लेता है। हमारा सरकारी होटल है, सबके नियमित आपूर्ति करता है। ये सब रसोई तय करती है। जंगली मांस अभी नहीं लेते। नहीं, तुम नहीं ले रहे हो तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम नहीं ले रहे हो तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम यहां बैठे मूंगफली खा रहे हो। दीदी, यह मेरी दोस्त है। वो बस सीधा साधा इंसान है। उसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। देखिए हम कितनी दूर से आए हैं। गांव से आना भी आसान नहीं था। बस आप रसोई में जाकर पूछ ही लीजिए। अगर किसी अफसर को जंगली मांस खाने का मन करे तो हमारे पास भी एक मौका तो होगा ना। तेरी मीठी जुबान के कारण दीदी मैं एक बार पूछ लेती हूं, पर यह होगा या नहीं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। शुक्रिया दीदी। हे भगवान, उसकी वो हालत देखो। वो बेकार से बीज खा रही है। तुम दोनों जंगली मांस बेचने आए हो। तुम दोनों जंगली मांस बेचने आए हो। सच कहता हूं तुम दोनों से हमारे यहां रसोई में जंगली मांस ले भी लेते हैं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है नकली सामान देकर मुझे बेवकूफ बनाने वालों से, खासकर वो किस्म। बहुत समय पहले मरे हुए लेमन का मामला मालिक को नाराज कर दिया। मुझे भी डांट सुननी पड़ेगी। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। हम दोनों गांव के लोग हैं। हमारी नीयत में ईमानदारी होती है। हाँ, ये चीज बिल्कुल ताजा हमने कल ही पकड़ा है। सुबह होते ही आपके पास ले आए। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, दिखने में काफी ताजा लग रहा है। तुम दोनों काफी होशियार हो। मेरे भाई यू की तीरंदाजी तो दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता।
तुम लोगों ने ये सब तीर से मारे हैं। हाँ, आप देखिए ये कितने के बिकेंगे। एक जंगली मुर्गी 3 रुपये, एक खरगोश 4 रुपये। तुम्हारे पास 3 जंगली मुर्गियां हैं, 4 खरगोश हैं। मैं तुम्हें कुल 30 रुपये दूंगा। अगर अच्छा शिकार हुआ तो मैं ऊंचे दाम पर खरीदूंगा। चेंगदू, आपकी बात मानेंगे, आप तो विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद दीदी। सरकारी होटल में जंगली मांस 30 में बिकता है, कम्यून में खाल 18 में बिकती है। आज हमने 48 कमाए। यू भाई, इसी तरह चलते रहे, 1 साल भी नहीं लगेगा, निश्चित रूप से लाखपति बन जाओगे। लाखपति क्या चीज है? भविष्य में जब खुल जाएगा। 1 करोड़ क्या होगा? उसके लिए कितना शिकार करना पड़ेगा? अरे यू भाई, ये 30 तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा है। क्या हमने आधा आधा बांटने की बात नहीं की थी? ये 30 का हिस्सा ठीक नहीं है। क्या हमने आधा आधा बांटने की बात नहीं की थी? ये 30 का हिस्सा ठीक नहीं है। यू भाई, इस बार के शिकार में मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, मैं बस तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम ये 30 नहीं लोगे तो मेरा दिल मानेगा नहीं। इसमें क्या परेशानी है यार, हम दोस्त हैं। अरे भाई का हिसाब साफ होता है। बस तुम रख लो, मैं ये 18 लेता हूं। दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर तुमने नहीं लिया तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। ले लो भाई, ले लो। कल मैं तुम्हें बारबेक्यू खिलाऊंगा। अपनों के बीच औपचारिकता नहीं होती। यू भाई, अच्छा दोस्त, जीवन भर। चलो। अरे बाल बढ़ गए हैं। यह क्या मामला है? ये हुआन गांव के लोग हैं। सू, ए बहन, शान भाई, हाय भाई, तुम लोग कैसे आ गए? सुयू भैया, हम आपके लिए सम्मान पत्र लेकर आए हैं। भाई साहब, पिछली बार पहाड़ों में आपने बड़ी मदद की, मेरे बेटे की जान बचाई, वरना मेरे बाप की जान जंगली सुअर के मुंह में चली जाती। आज हम यहाँ आए हैं, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये सुअर का सिर तुम रख लो, इसे हमारे हुआन गांव की तरफ से समझो। अरे नहीं, ये बहुत कीमती है, तुम्हारे घर की हालत भी आसान नहीं है, कम से कम 100 रुपये तो लगेंगे ही। अरे भाई, इसे स्वीकार कर लो, हम हुआन गांव के लोग हमेशा एहसान का बदला चुकाते हैं। अगर तुमने नहीं लिया तो ये हमारा अपमान है। अरे हुआन शान, तुम क्या बात करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की कितनी सुंदर है। तुम्हारी शादी हुई है क्या? अरे बाप रे, वो तो अभी कुंवारी है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पहाड़ नहीं जाना है? अरे यार, आओ आओ आओ, आज बड़ी गर्मी है, अंदर आकर बैठो, पानी पियो, आओ आओ। यू भाई, तुम कहीं खो से गए लगते हो। अरे क्या करूं, मेरी माँ ने फिर शुरू कर दिया है, जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुबह हुआन भाई बहन मेरे घर मांस देने नहीं आए थे, आने के लिए धन्यवाद। मेरी माँ तो ठीक है, लड़की से इधर उधर की बातें पूछ रही थी, जाते समय भी पीछे पीछे बढ़ी उसे भेंट वापस देने के लिए। शायद उन्हें वो लड़की पसंद आ गई। यह अच्छी बात नहीं है क्या? फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हारे मन में अभी भी वो गी कादरी है? हे, मेरे सोचने से क्या फायदा, वो एक गी है, जल्दी शहर वापस चला जाएगा। हम लोग शहर लौटने में क्या है, अभी तो हमारे साथ ही है ना। तुम्हारी इस काबिलियत के बल पर भविष्य में तुम जरूर करोड़पति बनोगे। शूजी की जैसी लड़की से शादी करना उसके लिए तो बहुत है। उस समय तक अब तो रिश्ता पक्का हो गया है, शूजी की चाहकर भी नहीं जा सकती। बिल्कुल सही कहा, है ना? अब मेरे पास एक सिस्टम है, हालांकि अभी यह ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन हर कौशल में सुधार हो रहा है। 10,000 बन जाऊंगा। क्या यह आसान नहीं है? तुम ठीक कहते हो, आज से शुरू करके हम अच्छे से शिकार करेंगे, एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। यही तो बात है भैया,
वाह, वाह। जाओ। तुम तो कमाल के हो। आज का शिकार कम से कम कल से दोगुना है। इसकी कीमत 70-80 होगी। कौशल दक्षता बढ़ी 20। वर्तमान स्तर 7। ठीक है, आज के लिए बस। समेटो और घर चलो। यो भाई के पास बड़ा शिकार है। अरे बाप रे, आज जंगली मुर्गियां, 13 खरगोश और साथ में एक बड़ी नीली भेड़। घर के खाने को छोड़ दो, कम से कम 100 से ज्यादा बिकेगा। अब नीति बदल गई है। कस्बे में एक रेस्तरां खोलो। 1 साल से भी कम में निश्चित रूप से लाखपति बन जाओगे। छोटी बहन, यह क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? मां अभी तक कौन गांव से नहीं लौटी। घर में अब बस मैं ही बचा हूं। दादी अभी आई थी, उन्होंने सीधा सुआ का सिर छीन लिया। कहा कि तीसरे भाई की शादी की बात करने जा रही हैं। मैं सुआ के सिर की रक्षा नहीं कर पाया। छोटी बहन, शांत हो जाओ। ये तुम्हारी गलती नहीं है। थोड़ी देर में साथ चलेंगे। जरूर उस बड़े सुआ के सिर को वापस छीन लेंगे। हाँ। यह क्या हुआ? दादा, हम थोड़ी देर में तीसरे चाचा के घर चलेंगे। चुन, कुछ भाइयों को बुला लो। हम दादाजी के घर चलते हैं। पारिवारिक सुख का आनंद लेते हैं। मेरे कहने से तो तू ही सबसे चालाक है। इससे न सिर्फ हल हो गया होंगमी की शादी का मामला, एक बड़ा स्वर का सिर मिल गया। सुयो वो लड़का, वो सोच सोच कर दिमाग फोड़ लेगा। होंगमी को तो पहले से ही दूसरे की संतान पेट में है। जल्दी खुश मत हो। यह आसान शिकार नहीं है। कल वो जरूर आएगा। हम उसे दावत देंगे। उसकी शराब में लाल प्लम की बिस्तर पर धकेल देंगे। फिर चाहे कुछ भी हो, उसे मानना ही पड़ेगा। कल मैं होंगमी को बुला लूंगा। उस समय यह लड़का उड़ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल सही। दरवाजा कौन खटखटाएगा? दादाजी, दादाजी, तुम लोग यहां क्या करने आए हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कुछ लड़को इतनी रात गए यहां कैसे आ गए? कुछ दिन पहले मैंने पड़ोस के गांव के बूढ़े हुआन की जान बचाई थी। उसने मुझे इतना सारा आपके लिए अच्छा खाना बनाने को दिया। और फिर तीसरे घर वाले ये लोग। आराम से आनंद लीजिए। दादा और पोते का सुखद पारिवारिक आनंद। तुम लोगों ने सच में दिल से सोचा। तुम दादाजी के साथ बात करो, मैं रसोई में जाता हूं। आधी रात के समय कुछ छोटे शैतानों को साथ लेकर अपने दादाजी के यहां शोर मचाने क्यों आए हो? क्या अभी तक बस नहीं हुआ? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मेरा तो अच्छा इरादा था। मेरे दादाजी के लिए सुआ का सिर लाया था, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। यह उपद्रव कैसे बन गया? तुम जो सुआ का सिर लाए थे वो कहाँ है? क्या रसोई में नहीं पक रहा है? क्या आपको इसकी खुशबू नहीं आई? मैं कहता हूं तुम ये लड़के, वो सुआ का सिर तुम्हारा नहीं था जो होंग मेई के साथ सगाई के लिए था। ये तुम्हारी श्रद्धा की भेंट कैसे बन गया? मुझे कैसे पता नहीं चला? अरे, मेरे घर का सुआ का सिर मैं कैसे इस्तेमाल करूं? बुआ जी, आपको तो मुझसे भी ज्यादा पता है। मैं तुमसे कहता हूं, ये लड़का आज तैयारी करके आया है। कल इससे हिसाब करेंगे। इसे तुम्हारी सेवा समझो। तुम अपनी सेवा पूरी करो, फिर जल्दी वापस चले जाओ। यह मूर्ख मैं दादा दादी के लिए बना दूंगा। अरे चाची, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं खुद चाव से आई हूं तुम्हारे घर सुआ का सिर भेंट लेकर। तुमने एक बार भी खाने को नहीं रोका और अभी से मुझे भगा रही हो। तो ये सुआ का सिर, क्या तुम बगावत कर रही हो? वो सुआ का सिर दादी ने हमें दिया था। तुमने लिया किस हक से? वो मैंने दादी को दिया था। नहीं तो हमारे घर का सुआ का सिर तुम्हारे घर कैसे आता? कहो, सही है ना? वो सुआ का सिर तो तुम्हारी शादी की बातचीत के लिए था। तय हो चुका है। जल्दी करो, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। यहां बकवास मत करो।
वो बात तो पक्की हो चुकी है। यह मांस की खुशबू कहाँ से आ रही है? कितनी खुशबू है। सुअर के कान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सुअर के कान खाने में ही मजा आता है। तुम सुअर के कान किसने खाने को दिए? मेरे तीसरे भाई के लिए सुअर का सिर का मांस लाया हूं। चलो बस करो, बच्चे सब भूखे हैं। जाओ सुअर का सिर बना लाओ। बच्चों की भूख शांत करो। क्या तुम बूढ़े होकर सटिया गए हो? ये हमारे घर का सुअर का सिर है, उसे खाने के लिए क्यों दें? बेशर्म बदमाश। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है, बड़ों से इस तरह बात करने के लिए? क्या बात है, आज घर में इतनी भीड़ क्यों है? आप ही न्याय कीजिए। मैंने दादाजी के लिए अच्छे दिल से मांस लाया था, उनकी सेवा दिखाने के लिए। वे कहते हैं दादाजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या ये सबसे बड़ा पाप नहीं है? क्या सच में ऐसा हुआ है? उसकी बकवास मत सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सुअर का सिर तो हमारे घर का ही था। तो आज मैं ही पड़ोसियों को न्याय दिलाता हूं। मेरे दिल में थी, तुम्हारे लिए मांस लेकर आया। तुम एक बड़े भाई होकर छोटे भाई का सब कुछ खा रहे हो, फिर भी उसे इंसान नहीं समझते। क्या हुआ, मैंने तुम्हारा क्या उधार लिया है? मैंने अच्छे दिल से तुम्हारे लिए सुअर का मांस लाया। तुम एक बड़े भाई होकर छोटे भाई का खाते पीते हो, फिर भी उसे इंसान नहीं समझते। क्या मैंने तुम्हारा कुछ उधार लिया है? मैं कहता हूं ये बदमाश। क्या तुम सुबीन को गाली देने आए हो? फिर भी तुम अपने बड़े ताऊ को गाली देते हो। तुम ही वो चीज हो जो बड़ों का आदर नहीं करता। अरे, तो बड़ी ताई के कहने का मतलब है बड़े ताऊ, वो भी छोटे भाई का खाता पीता है। बेशर्म चीज। सचमुच जैसा बाप वैसा बेटा। क्या शोर मचा रहे हो? ये रात का समय है, इतना हंगामा करके सोने भी नहीं देते। आप ही न्याय कीजिए। मेरा तो अच्छा इरादा था। मैं अपने दादाजी के लिए सुअर का मांस लाया था, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। और बुआ जी भी यही हैं, एक बार खाना भी नहीं खाने दिया, और अब मुझे भगा रहे हो। तुम ही बताओ, इस पूरे इलाके में क्या कोई बड़े ऐसा व्यवहार करता है? तुम्हारी बात सही है, पर मुझे तुमसे दो बात कहनी है। तुम्हारे पोते ने मुश्किल से यह सुअर का सिर जुटाया और तुम्हारे लिए वापस लाया। ये रात का समय है, आप उसे खाना भी नहीं खिलाएंगे। आप उसे भगा रहे हैं, गांव वाले देख लेंगे। पुराने पार्टी सचिव, बात आपकी सोच जैसी नहीं है। ये लड़का ही तो है। बस करो, ये सिर्फ एक सुअर का सिर है ना, ताकि मैं यहां देख देखकर परेशान न हूं। ठीक है दादा, आप यहां आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए सुअर का सिर बनाता हूं। यकीनन आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। पुराने पार्टी सचिव, आप भी मत जाइए, आप भी रुककर कुछ खा लीजिए। यह जरूरी नहीं है, आप सब परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं। अरे अरे अरे, नहीं पुराने पार्टी सेक्रेटरी, पिछली बार रायतीन और जीओयू के बीच झगड़ा हुआ था, तब जाकर मामला सुलझा था, भावनात्मक और तार्किक दोनों ही दृष्टि से। हम सभी को यहां रुकना चाहिए। आपको भोजन पर आमंत्रित करना तो बनता है। हाँ, आप जाइए मत। ये सुगंधित सुअर का सिर, हम इसे मुंह में डालेंगे तो भी स्वाधीन लगेगा। दादाजी, आप कुछ तो बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बैठो और कुछ खाओ, तो मैं झिझक नहीं रहा हूं। आओ आओ आओ। शाओयू का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुअर का मांस नर्म, चिपचिपा और सुगंधित है। कौशल बिल्कुल भी कम नहीं है होटल के शेफ से। अच्छा लगे तो और खाओ। ये गाल का मांस चखो,